हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट का डिमांड था कि रीजनिंग का भी क्लास लिया जाए, है ना। नए पैटर्न में जो सीजी व्यापम 2025 में जिस प्रकार से अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब रीजनिंग का क्या पैटर्न होना चाहिए, उन पैटर्न को हम प्रीवियस 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में क्या पैटर्न था, उन पैटर्न को आज हम देखने वाले हैं। और आगे आपको कंटिन्यू नए पैटर्न के आपको रीजनिंग के सवाल मिलता रहेगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये आपके शिक्षक भर्ती हो या आपके अमीन पटवारी या जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अमीन पटवारी का आपके कोर्स है दोस्तों, मात्र आपके 599 रुपए में, वो भी 70% डिस्काउंट के साथ, है ना। इसमें आपको कंप्लीट क्लास आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, साथ में आपको नोट्स वो भी पीडीएफ फॉर्म में पूरा कंप्लीट हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लियर है? वो भी नए सवाल नए कंटेंट के साथ। ठीक है, पुराने कंटेंट को हम इग्नोर करते हैं, नए कंटेंट आपके जो डिजाइन किए हैं उन सभी सवालों को आप मात्र 599 रुपए में परचेस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। और ये आपको सीजी मैपोलॉजी, है ना, ये हमारे चैनल है सीजी मैपोलॉजी में उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखेगा कि इस प्रकार के सवाल पूछा जा रहा है सीजी व्यापम द्वारा। ठीक है, यही पैटर्न क्या आगे बना रहेगा? कई सारे बच्चों के लिए एक प्रकार से एक समस्या कह सकते हैं कि भाई आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रहो, यही पैटर्न अपनाने वाला है। कौन सा विकल्प निम्नलिखित ग्रहों की सूर्य से आरोही क्रम में दूरी दर्शाता है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, जो सबसे ज्यादा दूर में है उसको सबसे लास्ट में रखना है, जो पास में उसको पास में रखना। आप ग्रहों के बारे में जानते हो, बचपन से 9 ग्रह पूजा पंडित पाठ करते आए हो। क्लियर है? क्या मंगल, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और शुक्र, तो हम सबको पता है कि ये हमारे पास यदि सूर्य है दोस्तों, तो सूर्य के सबसे नजदीक का कोई यदि ग्रह है तो वो होता है आपके पास बुध राजा होता है। बुध के बाद क्या पड़ता है तो आपको पता है बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद तो हमको पता है शुक्र के बाद क्या होता है, तो हमको पता है कि पृथ्वी होता है। पृथ्वी के बाद क्या होता है तो मंगल होता है। मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद होता है शनि। यही होता है, आगे इतना ग्रह दिया गया है, बस काफी है। ठीक है, तो हमने देखे कि सबसे पहले क्या होगा, बुध, बुध के बाद शुक्र, मतलब सी के बाद ई, कहां पर है भाई, सी के बाद ई के बाद डी पृथ्वी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ए मंगल पड़ेगा और लास्ट में पड़ेगा बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको सवाल आगे भी देखने को मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है क्लास। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, फिर बहुत ही प्यारा सवाल था। नीचे 5 संख्या दी गई है, इनमें से कुछ एक समान पैटर्न मतलब अवधारणा का अनुसरण करती है जबकि अन्य नहीं। कुछ हो सकते हैं जो नहीं करते होंगे फॉलो, कोई जरूरी नहीं कि सभी करें। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनना है, वो भी उन्हीं विकल्पों को चुनना है जो ये अवधारणा जो नियम चल रहा है उसको फॉलो करे। एक दिया गया है 121, एक 69, एक 225, एक 290 क्या है 79 है, 90 बोलते हैं हम लोग, और एक 324 है। तो यहाँ पर देख कर तो एक चीज तो समझ आ गया कि ये भाई 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। 169 होता है आपके पास 13 का वर्ग, 225 होता है दोस्तों 15 का वर्ग, 290 होता है दोस्तों 17 का वर्ग, और 324 होता है 18 का वर्ग। क्लियर है? मैं एक चीज तो नोट कर ले यहाँ पर कि 11 12 के बाद 13 है ना, ये 11 फिर ये 13 ये 15 और ये 17, ये सब के सब विषम संख्या और लगातार विषम संख्या है। कंटिन्यू कहा जाए, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, तो 17 के बाद 19 होना चाहिए था। ये 18 ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा हमारे पास, जे के एल और एम, ये चारों जो है फॉलो कर रहा है, जे के एल एम। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये सवाल बहुत प्यारा था। यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल नीला तक को नहीं छोड़ा भाई व्यापम ने, लाल नीला तक को नहीं छोड़ा है, उसको भी वो कूट डाल रहा है और उसके चक्कर में हम कुटा रहे हैं। क्लियर है ना भाई? तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमको उसका जवाब देना है। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर लाकर। यदि सफेद को मैं नीला कह दूं, नीले को लाल, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी,
तो नीचे दी गई सूची में टमाटर और मूली का रंग क्या होगा पूछा है। देखो दो चीजों का, देखो टमाटर कैसा होता है, टमाटर लाल लाल होता है, आपको पता होगा टमाटर कैसा होता है, लाल लाल टमाटर खरीदते हो ना। और मूली कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। कोई मत बोलना कि भाई वो हल्का सा पीला टाइप का होता है, तो फिर आपके देखने में कमी होगा, वो मूली नहीं होगा, वो गाजर होगा। फिर क्लियर है, मूली तो हम सफेद ही देखे हैं, है ना, और जो देखे हैं वही से चीज को हम सत्य मानेंगे। अब क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान देना, सफेद को क्या बोला जाता है, नीला। इसका मतलब मूली भाई नीला को, यदि मैं सफेद को नीला कहूं तो अब आपके पास नया डेटा आया है, याद रखना, मूली को का रंग नीला होता है भाई, क्या होता है, नीला। फिर क्या बोला गया, टमाटर, यहाँ पर कहीं है क्या, नीला को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाता है, लाल को पीला, तो भाई मैं लाल को पीला कहूंगा, क्या कहूंगा, पीला। अब एक चीज बताओ, टमाटर और मूली का रंग कैसा होना चाहिए, तो पीला और नीला होना चाहिए। कौन कौन सा, एक तो पीला और एक नीला, मतलब जे और एल, या एल और जे लिख सकते हो, है ना, जे और एल या एल और जे, के और एम या जे और एल। क्या तरीका है भैया, क्या तरीका है, ऐसा कौन ऑप्शन देता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, हमको केवल किसके बारे में, टमाटर और मूली के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर देखो जे और एल, ये भी है आपका सही है भाई। मैं जे और एल बोल दूं, क्या ये सही हो सकता है, आपको ये क्रम पूछा, टमाटर मूली का रंग का क्रम बताना है, हम यहाँ पर विलोपित में डाल देंगे, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या होगा आपके पास भाई, आपको तो टमाटर के बारे में पूछा और टमाटर होता है पीला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल, ये वाला एल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आएगा नीला, क्योंकि दूसरे नंबर में है मूली, तो ये हो जाएगा आपके पास जे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बी जो ऑप्शन होगा, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, अरेंज द फॉलोइंग विथ रोटेशन सिमेट्री 90 डिग्री रोटेशन पर, आपको 90 डिग्री रोटेशन पर घुमा घुमा कर डायग्राम को अरेंज करना है। तो मैंने कहा 90 डिग्री मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, है ना। मैंने कहा कि यदि ये डेटा को मैं 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहूं, ध्यान समझना मेरी बात, तो यहाँ के डेटा 90 डिग्री पर रोटेट होने पर ये वाले पॉइंट पर आएगा कि नहीं आएगा, यहां से कहां पर आ जाएगा, ये होता है 90 डिग्री का कोण पर। क्लियर है। अब हमारे पास ध्यान देना कि ए बी नीचे में है, 90 डिग्री का कोण, मतलब यदि ए बी आपके पास नीचे में है, ध्यान देना मैं कुछ नहीं करूंगा, ए बी यही है भाई। तो अब यदि मान लो मैं इसको 90 डिग्री इस प्रकार से घुमाऊंगा, तो 90 डिग्री घुमाने पर क्या होगा भाई, ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बना भाई 90 डिग्री का कोण, ठीक। अब ए यहां पर नहीं रहेगा, ए तो ऊपर चलेगा ना, ए यहां पर आ जाएगा और उसके बाद बी यहां पर आ जाएगा। है क्या कहीं पर ए बी, ऐसा ए बी है ए है भाई, है ना, ए है, लेकिन क्या हम उसी रोटेशन में घुमा रहे हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन देखकर बताना है। ए बी तो था, लेकिन हो सकता है इसको ऐसे घुमाया जाए, ठीक है। यदि ऐसे ना घुमाए तो हमारे पास ए बी खड़ी होना चाहिए, और शुरुआत वहीं से हो रहा है, तो भाई हम ऐसे तो नहीं घुमाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये था ए और बी, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब घड़ी के जस्ट विपरीत दिशा में, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण होगा तो ए यहां पर आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा, है कहीं पर ऐसा, आपके पास ए और बी यहां पर है भाई, ठीक। ये हम दे देते हैं पहले नंबर पर, क्लियर है। फिर उसके बाद 90 डिग्री पर घुमाएंगे, मतलब यहां से हम इस प्रकार से घुमाएंगे, तो बी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा, कहीं पर है ऐसा, ए बी, देखो जरा ए बी यहां पर है यार, ए से बी देख लो यहां पर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो भाई अब हमारे पास बच गया कि इस साइड घुमाए ऐसे हम, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो बी उठकर यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो देखो ए बी है कहाँ पर ऐसा है, ए बी यहाँ पर है, तो ए आ जाएगा आपके पास तीसरा नंबर पर, और जो बच गया वो हमारे पास जो कहते हैं चौथे नंबर पर, यही होगा। अब हम देखेंगे कहाँ पर है ये डेटा। तो मैंने कहा हमने क्या क्या देख लिया भाई, सबसे पहले आएगा बी, बी से शुरुआत होना चाहिए, डी से शुरुआत हुआ है, ये सी से, दो ऑप्शन ठीक है भाई। बी के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद आ जाएगा मेरे पास, मैंने कहा डी, बी के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद डी, बी के बाद ए भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। एकदम बहुत आसान आसान सा सवाल भी पूछा गया है, आपको देखना है ऑप्शन के ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए,
केवल क्वेश्चन देख लिया और हम अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलने वाला। ऑप्शन देखकर आपको डील करना है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है कि क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। क्लियर है? इन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर नहीं करना, ध्यान देना है भाई। बोला गया 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रीमा और उत्कर्ष पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। भाई मैंने कहा 5 मित्र बैठे हैं, चलो एक पंक्ति बना दिया, एकड़म दुकड़म तिकड़म चौकड़म और ये पांचड़म, 5 लोग हो गए ना भाई। ठीक है, भाषा समझे ना समझे, भावनाओं को समझ जाओ काफी है। ठीक है, क्या बोला गया? रीमा और उत्कर्ष पंक्ति के सिरों पर है बोला गया। रीमा और उत्कर्ष को लास्ट में बिठाना है, लेकिन ये तो नहीं है कि ये रीमा हो सकता है ये उत्कर्ष, या हो सकता है ये रीमा हो जाए ये उत्कर्ष। अभी मैं क्लियर तो नहीं हूं ना। रीमा और उत्कर्ष के जो पोजीशन है इसके बारे में मुझे एकदम कंफर्म नहीं पता कि रीमा इस साइड ही है, उत्कर्ष इस साइड है। मैंने 2 पार्ट लिख लिया। क्लियर है? अहमद जो है रीमा के ठीक दाएं है। रीमा के ठीक दाएं में कौन है? अहमद। और दाएं मतलब किस साइड आओ गया? याद रखना, ये वाला साइड बाएं का होता है, ये बाएं का, और ये वाला साइड आपके पास दाएं का। अब रीमा के ठीक दाएं है, मतलब रीमा जरूर यहां पर बैठी है, और दाएं बोला गया है ठीक दाएं, तो मैंने कहा रीमा के ठीक दाएं कौन होगा? अहमद होगा। तो भाई अहमद का पोजीशन ये होगा। आया समझ में? जैसा मैं बताया कि दाएं साइड इस प्रकार आना है और बाएं साइड बोले तो उस साइड जाना है। क्लियर है? फिर बोला गया है, ठीक बोला है मतलब एकदम पास में, बाएं से दाएं बैठने की व्यवस्था के अनुसार उचित क्रम को कौन सा सही दर्शाता है बोला गया है। अब एक चीज बताओ, और कुछ है अहमद रीमा के ठीक दाएं बैठा है, तो 2 लोग को कहां बिठाएं फिर? हैं? ये हमारे पास 5 बंदा तो है, जेनी भी है, डेविड भी है, तो उनको हम कैसे बिठाएंगे? जेनी और डेविड को, 5 मित्र, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है? 5 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ रो, रीमा एंड उत्कर्ष आर सिटिंग एट रिस्पेक्टिव एंड्स, डेविड इज सिटिंग एट द सेंटर। ये बोला गया है, देखो ध्यान से, डेविड कहां पर बैठा है? बीचों बीच। तो भाई मैं डेविड को यहां पर बिठाऊंगा। अब मुझे मिल गया है, आसान हो गया मेरा काम। डेविड यहाँ पर, और डेविड के बाद बच गए जेनी यहाँ पर, और इस छोर में बैठा है उत्कर्ष भाई। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? बाएं से दाएं बैठने की व्यवस्था। हमको बाएं से दाएं मतलब बाएं से इस तरफ दाएं, तो सबसे पहले उत्कर्ष बैठेगा। उत्कर्ष मतलब मैंने कहा पहला नंबर उत्कर्ष, उसके बाद जेनी, जेनी हो गया दूसरा नंबर, उसके बाद डेविड, उसके बाद अहमद, और लास्ट में है रीमा, ये 5वें नंबर। तो ए लास्ट में होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ए स्टार्ट ई से होना चाहिए। ई के बाद क्या आएगा? मैंने कहा ई के बाद डी, ई के बाद डी, ई के बाद बी, ये भी गलत। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार जब हमारे पास सवाल आता है इस प्रकार से, आप क्या करते हो कि हिंदी वाला डेटा पढ़कर निष्कर्ष निकाल लेते हो कि ये डेटा ही गलत है, सवाल गलत है। जब ऐसा आपको कभी लगने लगे तो एक बार अंग्रेजी पर नजर जरूर डालना, क्योंकि एग्जाम एक बार होता है यार, है ना? हर दिन तो एग्जाम होता नहीं है ना, सालों का इंतजार करने के बाद कहीं एक दिन होता है। तो इस मोमेंट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, देना है। कहीं पर भी अपनी गलती, मानता हूं कि कई बार व्यापम गलती करता है, वहां पर मिस्टेक होता है, मिस्टेक होगा तो चलो ठीक है, लेकिन जहां पर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है वहां पर मिस्टेक करें तो ये फिर अपनी गलती, और यही बाद में पछताता है, पछतावा होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो। आगे देखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। निम्नलिखित को सम्मिलित करके बताइए। जब से 2025 लगा है मेरे प्यारे भाइयों, वो इसी प्रकार के कूट में रीजनिंग को भी कूट रहा है। ठीक है, देखिएगा कृत्रिम रेशा क्या होता है? कृत्रिम रेशम, रेशम मतलब क्या है भाई? वो भी कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जो इंसान द्वारा बनाया गया रेशम है। अब आप जो पहने हुए ऊन के, उनको इंसान बनाते क्या? नहीं ना भाई, वो तो आपके पास अलग ही है। तो ये हाथ से बनाया है। कृत्रिम रेशा किसको बोलेंगे? रेयान, मेलामाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और रेयान। तो क्या होगा कृत्रिम रेशा? तो मैंने कहा रेयान होता है भाई। अग्नि प्रतिरोधक मतलब जो अग्नि को भी क्या कर दे? रोक दे, वो क्या होगा? मेलामाइन। एक आपके पास है ना, मेलामाइन जो होता है वो अग्नि के लिए खासकर कुचालक होता है, रोधक होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जिम्मेदार है। और भोज्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए आप देखे होंगे हल्के फुल्के खाते हो ना,
चिप्स वगैरह जो भी आपके आइटम मिलता है ना दुकानों में, उनमें वो ऐसे नहीं, वो उनको जानबूझकर ऐसे नहीं कि ज्यादा भर देंगे, भरा सा दिखेगा, ज्यादा फूला सा दिखेगा, ज्यादा क्वांटिटी वाला लगेगा, इसके लिए उसमें हवा नहीं डाला जाता। हवा डालने का मतलब है कि उसको ज्यादा से ज्यादा समय के लिए ताजा रखा जाए, और इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, हीलियम गैस नहीं भरते, नहीं तो उड़ जाएगा, है ना, टंगा नहीं पाएंगे। तो क्या होगा आपका, करेक्ट है नाइट्रोजन गैस। अब क्रम बताना था दोस्तों, कृत्रिम रेशा का चौथा, ए का चौथा है भाई यहाँ पर, ये गलत है, ए का तीसरा गलत है, ये भी गलत है, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा, बाकी को चेक भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। देखो यार लास्ट एक और सवाल, नीचे अभिकथन यस और कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्धारित करें कि इन दोनों कथनों के लिए कौन सा विकल्प सुसंगत है, बोला गया है। भाषा भी बहुत सुसंगत है। अभिकथन यह है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, सबको पता है कि शुद्ध धातु तो नहीं, स्टेनलेस स्टील किसी ना किसी से मिलकर बना है, तो मैं कहूंगा अभिकथन बिल्कुल सही है भाई। स्टेनलेस स्टील के अवयव लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है आपके पास, है ना, दोनों सही हैं, तो हम कहेंगे कथन और कारण दोनों है सही है, और उसके सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संश्लेषित रेशे को प्रदर्शित करता है, बोला गया है कंबाइनेशन रिप्रेजेंट सिंथेटिक फाइबर के रूप में आपको बताया गया, पूछा गया क्या, सिंथेटिक फाइबर, क्या नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है भाई, बिल्कुल सही है। सिल्क नहीं है, सिल्क नहीं कह सकते, रेयान भी आपके पास सिंथेटिक है, और पॉलिएस्टर भी आपके पास सिंथेटिक है, तो कौन कौन से, जे, एल और एम है कहीं पर, जे, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सवाल वो रीजनिंग में डाल रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से, है ना, सबसे उपयुक्त क्रम का चयन करके बताना है। वृक्ष है, पानी है, पौधा है, बीज है और मिट्टी है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, है ना, बीजारोपण से लेकर वृक्ष बनने तक का सफर होगा, और इसी क्रम में वो बनाने के लिए बोला जा रहा होगा। तो सबसे पहले भाई कि बीज या पौधा जमाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की तो जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसी मिट्टी में हम बीज डालेंगे, तो ये दूसरा नंबर। बीज में जब हम बीज डालने के बाद सबसे पहले तो हमको पानी देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तीसरा नंबर होना चाहिए। और पानी जब देंगे तो वहां से पौधा निकलेगा, ये चौथा नंबर होना चाहिए। और वही पौधा कुछ सालों बाद वृक्ष बन जाएगा, बनेगा भाई, यही क्रम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ई से शुरुआत होना चाहिए, तो ये डी से गड़बड़, ई से शुरुआत होना चाहिए। तो हमने कहे ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी नहीं होना चाहिए भाई, बी होना चाहिए, ई डी उसके बाद बी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनने वाला है। और इसी प्रकार के सवाल आएगा यार, बार बार बोल रहा हूं मैं, है ना। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण का सही व्याख्या करके बताना है। तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना भाई, कथन है एक, कथन क्या सही है, बाकी में जो एक्चुअल वाला देखें, वैसे रेयर मार्जिन में करते होंगे अलग बात है, किसी मान लो स्पेशल केस में, मान लो आपको कुछ अरबों खरबों का कुछ बना रहे होंगे, वहां पर चांदी का मान लो तार बना ले, तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन चांदी के तन्यता का लेवल कम होता है ना, इस कारण से वो टूट भी सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि चांदी से तार बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, एकदम सही कथन लग रहा है कि भाई नहीं किया जाता, बनाया जाता कहे तो ये गलत है। चांदी कुचालक है, ये बिल्कुल गलत है भाई, चांदी कुचालक नहीं है, बल्कि चांदी सर्वोत्तम चालक होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे उत्तम चालक को ही सर्वोत्तम चालक बोला जाता है, और ये है चांदी। तो मैं कहूंगा कथन तो सही है, लेकिन उसका कारण जो है एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल, फिर आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित का मिलान करके आपको बताना था। ट्रायंगल, वृत्त और एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसके आधार में क्या क्या है, वृत्त के अंदर नंबर बोला गया है। अब मैं देखूं तो वृत्त के अंदर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 4 नंबर है। तो किस नंबर के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में ध्यान देंगे तो नंबर लाइन ओनली इनसाइड द सर्कल बोला गया है, जो सिर्फ सर्कल के अंदर ही निहित हो। तो मैंने कहा सर्कल के अंदर तो केवल 3 है भाई, तो वृत्त के अंदर नंबर मतलब 3, ये तीसरा तो होगा ही। फिर क्या बोला, वृत्त और त्रिभुज में दोनों में, जो केवल वृत्त में हो और त्रिभुज में है तो वो 4 है भाई, देख लो आप, है ना। तो बी का हो जाएगा आपके पास पहला। आयत और त्रिभुज दोनों में, तो आयत और त्रिभुज में यदि बात करें, आयत और त्रिभुज में, तो ये है आपके पास 9।
तो ये हो जाएगा 9 और बच गया हमारे पास 5। तो हम कहेंगे पहला का तीसरा है कहीं पर, पहला का दूसरा गलत, पहला का चौथा गलत, पहला का तीसरा ठीक, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला, ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार रहा आज का हमारा रीजनिंग का, और हर दिन आपको रीजनिंग का बेहतर कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब तक एग्जाम ना हो जाए और एग्जाम में आपका मैं साथ ना दे दूं, तब तक साथ छोड़ने वाला तो नहीं हूं। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। क्लियर है? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।